राजस्थान मुस्लिम फोरम की जानिब से 6 दिसंबर 2024 को मुस्लिम मुसाफिर खाने और मोती डूंगरी रोड जयपुर में बाबरी मस्जिद के लिए एक दुआया प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में शहर के सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए। सभा को संबोधित करते हुए दलित मुस्लिम एकता मंच के संयोजक अब्दुल लतीफ फारको ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हर तरफ के जुल्म का विरोध करते हैं, चाहे वो भारत या बांग्लादेश। वहदत इस्लामी के मोहम्मद साजिद सहराई ने कहा कि अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि मुसलमान और अन्य प्रिय लोग अदालतों और सरकारों के रवैयों से मायूस न हों। एसडीपीआई के सदर डॉक्टर शहाबुद्दीन ने कहा कि आज उपासना स्थल अधिनियम 1991 में होने के बावजूद निचली अदालतें जांच के आदेश दे रही हैं, जो अधिनियम के खिलाफ है। जमीयत उलमाए हिंद राजस्थान के उपाध्यक्ष हाफिज मंजूर अली खान ने कहा कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है और हमारे देश में भी अच्छे हालात आएंगे। प्रोग्राम के अंत में मुस्लिम फोरम के महासचिव मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने कहा कि 9 नवंबर 2019 को जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उससे ये बात साबित हो गई कि मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। हमारा ही नहीं, देश के तमाम इंसाफ पसंद लोगों का मानना है कि बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ लेकिन इंसाफ नहीं हुआ और देश में सांप्रदायिक लोगों के जरिए यह फैलाई जा रही झूठ को रोकने के लिए हमें संगठित होकर ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। प्रोग्राम में मोहम्मद नईस कुरैशी, सदर जमीयत कुरैशी व मिली काउंसिल के महासचिव एडवोकेट मुजाहिद अली नकवी, मोहम्मद शौकत कुरैशी, मेंबर मुस्लिम फोरम ने अपने विचार व्यक्त किए। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष राजस्थान मुस्लिम फोरम के आयोजक शबीर खान साहब ने की और मंच का संचालन वेलफेयर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वकार अहमद। आज तक लगभग 32 साल हो गए हैं और ये हम सबको मालूम है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ अयोध्या में, जिस तरह से मुल्क के आईन को तोड़ा गया और कुछ शरपसंदों ने बड़ी तादाद में पूरे योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारी मुल्क की तारीख में और मुल्क की तारीख का एक काला दिन है। हम उसके बाद जो आगे बढ़ता रहा सिलसिला और जो चीज़ें भी हुई और 2019 में जो फैसला हुआ बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, हमारा कहना यह है कि तमाम चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय के मानने के बाद, सारी चीज़ें मान जाने के बावजूद कि भाई वहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, वहाँ 1949 में चोरी छुपे मूर्ति रखी गई, उसको भी माना, वो गलत था, गैर कानूनी था, वो बात कही गई। ये भी कहा गया कि वहाँ पर जो है 92 को जो मामला किया गया था, 1992 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, वो बहुत ही गलत था, कानून के खिलाफ था और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि वो एक फैसला हुआ, न्याय नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। ये एक दर्द है, ये एक दुख है जिसको हम हर साल इसको याद करते हैं, बयान करते हैं और दुआ करते हैं, इस बात के लिए दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के हुक्मरानों को और हमारी अदालतों को सही मानों में इंसाफ करने की हमारा मालिक तौफीक भी दे। और इसलिए भी हम जमा होते हैं, इसलिए भी हम याद करते हैं और दुआ करते हैं ऐसा काला दिन और ऐसे दिन हमारे देश के इतिहास में फिर ना आए। इसलिए भी हम इसको याद करके लोगों को याद दिलाते हैं कि हम याद रखें कि जो जिस तरह से नाइंसाफी हुई थी, ठीक है, फैसला हुआ, हमने कहा फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद आज भी न्याय के इंतजार में है। दूसरी बात, हम एक बात कहते हैं और कहते रहेंगे, कयामत तक कहते रहेंगे, हम ही नहीं कहेंगे, हमारी नस्लों को भी बता करके जाएंगे, ये बात बता कर जाएंगे। इस्लाम के एतबार से, शरीयत के एतबार से एक बार जहाँ मस्जिद बन जाती है, जब ये बात स्पष्ट हो गई कि जब मंदिर तोड़कर या कोई ऐसी कब्जा करके कोई मस्जिद को बनाया नहीं गया, तो जिस जगह पर एक बार मस्जिद बन जाती है वो कयामत तक मस्जिद ही रहती है। मस्जिद तो मस्जिद ही रहती है। ठीक है, आपने जो कुछ किया बना लिया, आपने फैसला हुआ और फैसले की रोशनी में आपने बहुत धूमधाम से जो कुछ भी किया वो सब सारी दुनिया देख रही है, देश भी देख रहा है। हमारा कहना यह है, देश में इंसाफ का राज होना चाहिए, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, दोस्त धांधली से नहीं चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात आज के दिन हम ये भी कहना चाहते हैं, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, उसके बाद 1991 के कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारी अपनी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को बाबरी मस्जिद के कानून में खुद ये मौजूद है। दीगर जो दूसरे जो पूजा स्थल हैं उनके बारे में इस बात का लिहाज रखा जाएगा कि जो उनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 की जो पोजीशन थी वो बरकरार रहेगी। उसके बावजूद भी हमारी निचली अदालतें उन एप्लीकेशंस को, उन दरखास्तों को सुन रही हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। संभल में क्या हुआ,
अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बारे में जो कुछ हो रहा है, एक कोई भी उठता है, फाइल उठाई, कुछ छोटी मोटी चीजें कहीं मालूम हो गई और आप जाकर के अदालत, और अदालत उनको मान रही है, सुन रही है, ये सब क्या हो रहा है? हम ये कहना चाहते हैं, सब चीजें रुकनी चाहिए। वो 1991 से पहले भी इसीलिए उस वक्त के जिम्मेदारों ने ये सोच करके कि भाई हमारे देश का भाईचारा बने रहना चाहिए, हमारे देश में कानून का राज रहना चाहिए, जो कुछ भी जो हम तय कर चुके हैं 15 अगस्त 1947 से पहले की जो चीजें थी, अब उनको भूल करके हम आगे बढ़ें, तरक्की करें, और जो पोजीशन है इबादत गाहों की, उस पोजीशन में कोई बदलाव, कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। तो उसके लिए भी हम कहते हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उसके नतीजे में जो हालात बने हैं वो बहुत दुखदायी हैं, वो निंदनीय हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे हुक्मरान भी, हमारी अदालतें भी, और बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों को पूरी तरह से ये आदेश दे, इस बात पर पाबंद करे, कोई निचली अदालत 1991 के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं करे। इन चीजों पर पाबंदी लगनी चाहिए और हम सब मिलकर देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ें, आगे काम करें। इसके लिए हम आज अमन और अमान की भी हम दुआ करेंगे। आज मुल्क के हुक्मरानों को, मुल्क की अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को ये बात कह रहा है, और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, और हम भी कह रहे हैं, बराबर ये बात कही जा रही है, इसमें कमजोरी की कोई बात नहीं है। मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, मुसलमानों का मसला नहीं है, मुल्क का मसला है, मुल्क की कानून का मसला है, संविधान का मसला है। संविधान से ये देश चलेगा। हम ये कहते हैं कि संविधान से ये देश चलना चाहिए, किसी की मन मर्जी से, धांधली से नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसके ऊपर, जो 5 एकड़ जमीन दी गई बाबरी मस्जिद के लिए, जी, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट नहीं मानते हम उसको? तो फिर आप कह रहे हैं संविधान के साथ चलेंगे, लेकिन आप संविधान के साथ नहीं, तो हम ही कह रहे हैं ना कि वो हम मस्जिद की जगह को बदला नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, मस्जिद की जगह को चेंज नहीं किया जा सकता। जो मस्जिद एक बार बन गई वो मस्जिद ही रहेगी, उसकी जगह पर आप 5 एकड़ क्या 100 एकड़ भी दे दें तब भी हम कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हमें मंजूर नहीं है वो। हम ये कह रहे हैं, आपने एक फैसला किया, इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, ये बात हम कह रहे हैं, कहते रहेंगे। यही हमारा आज के दिन भी हमारा कहना है, और इसीलिए हम दुआ भी कर रहे हैं कि मुल्क में अमन व अमान बना रहे, अमन कायम रहे, कानून का राज रहे, हम सब मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें। और ये काला दिन है, ऐसे दिन आगे ना आए, उसकी याद दिलाने के लिए हम ये हर बार हड़ताल जमा होते हैं, और हम ये काम ये करते रहेंगे आगे।